हेलो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरसी की वैकेंसीज के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कितनी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी डाउट आपके हैं कि क्या डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या बीएड परसुइंग अप्लाई कर सकते हैं, सारे डाउट हम साथ में लेके चलेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, डिटेल में पूरी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। आपको पूरी वीडियो में जानकारी मिलेगी डिटेल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक्स क्या है इसकी डेट क्या है। 28 तारीख को 18 तारीख अगले मंथ की, तब तक आपको ये एप्लीकेशन भरनी है। तो अपना इसको भरना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन में ही आपका ये एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा। फीस आपकी ऑनलाइन ही भरी जाएगी। टीजीटी के लिए 1500, हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 आपकी फीस लगेगी। 180 मिनट का आपका टेस्ट है अगर आप टीजीटी का यानी टीचिंग स्टाफ का दे रहे हैं, और अगर आपका नॉन टीचिंग का हॉस्टल वार्डन का तो 150 मिनट का आपका ये टेस्ट है। तो ये टेस्ट की ड्यूरेशन आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा कितनी वैकेंसी है वो भी देख लेते हैं एक बार। टोटल वैकेंसी जो है वो 6329 है। टीजीटी की 5660 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा है नंबर में। हॉस्टल वार्डन की आप देखिए मेल फीमेल की 335 334 वैकेंसी है। हिंदी की 606 वैकेंसी है। इंग्लिश की 671, मैथ्स की 686, ऐसे बाकी सब्जेक्ट के आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल ये 3311 वैकेंसी है। इसमें रिजर्वेशन वाइज ये इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है कि कैसे आपको ये वैकेंसी रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग है। थर्ड लैंग्वेज में देखिए ये सारी ये नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने दे रखी है। संस्कृत की भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 358 वैकेंसी है। तेलुगु की अच्छी वैकेंसी है। तो ये सारा आपको डिटेल में नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था उसके अंडर आता है ये। तो उसमें सारे जो रूल्स होंगे आपके सैलरी वगैरह के वो उसी के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर भरिए, बहुत अच्छा मौका आपके लिए है ये। आगे फिर ये म्यूजिक, आर्ट, पीईटी इनकी भी वैकेंसी बहुत अच्छी है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। बहुत सारे बच्चे बी लीव कर लेते हैं, एम लीव कर लेते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चांस है, वो भी इधर भर सकते हैं। आर्ट्स की पीईटी मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी आई है। तो मतलब खूब आपके पास बम्पर वैकेंसी इसके अंदर आई है। हॉस्टल वार्डन की देख लीजिए, मेल फीमेल की दोनों की 335 334 वैकेंसी आ रखी है। तो ये भी आप जरूर अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसके लिए भी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है तो सारे रूल्स वहीं के अप्लाई होंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जरूर भरिए, बहुत आपको इसमें फायदा होने वाला है। अब पोस्ट की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी जरूरी है। पे स्केल देखिए, आप पे स्केल देखिए आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में बेसिक पे ये है आपकी। अदर टीजीटी मतलब जो ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट का ये जो अदर का है उनका ये है पे स्केल, और हॉस्टल वार्डन का ये है। तो बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी और वही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। तो बिल्कुल आप भर दीजिए। हम अक्सर केवीएस डी ट्रिपल एस भी दो तीन चीज़ों को ही देखते रहते हैं। ऐसी वैकेंसी जरूर भरा कीजिए आप। एग्जामिनेशन होगा ओएमआर बेस, पेन पेपर मोड पे होगा, लेकिन मतलब वो कंप्यूटर बेस पे नहीं होगा, पेन पेपर से होगा, पर ओएमआर बेस एग्जाम होगा, यानी कोई रिटर्न में ही नहीं, एग्जाम आपका ओएमआर बेस होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो बाकी आप इसको डिटेल में जरूर पढ़िएगा। एग्जाम का मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप इस पे आएंगे 120 आपके सवाल आएंगे, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 30 सवाल आपके आएंगे। तो कितना हो गया ये आपका 150 हो गया टोटल। 150 का आपका ओएमआर बेस ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका ओएमआर बेस एग्जाम होगा, पेन पेपर पे होगा। आपको कंप्यूटर बेस एग्जाम नहीं है ये इसका सिलेबस है। डिटेल में इसको आप जरूर देखिए। इन्होंने ये सबसे बढ़िया पार्ट मुझे इनका ये लगा कि इन्होंने बता रखा कि किस डोमेन से आपके जो सब्जेक्ट क्या जो आपका जो नॉलेज के आएंगे, 80 सवाल यहाँ से आएंगे। देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका सिलेबस होगा। अलग अलग ग्रेजुएशन टीजीटी का जो आपका है, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। बाकी आप देखिए सारा इन्होंने बता रखा है। एनईपी से सवाल पूछे जाएंगे। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि एनईपी 2020 जरूर पढ़िए, बहुत जरूरी है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, जितने भी सिमिलर प्रोग्राम चलते हैं भारत सरकार के, ये पीटी के लिए इनसे पूछे जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि ये चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाइए। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि स्पेसिफिकेशन दे दी जाए। लैंग्वेज में आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज के लिए स्टार दे रखा है, नीचे हम देखेंगे रीजनल लैंग्वेज में। ये देखिए रीजनल लैंग्वेज ये है। तो इनमें आपको जो है अलग ये 3 लैंग्वेज हो गई, 30 आपके आएंगे। क्वालिफाइंग है ये आपका, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाइंग नेचर कितना 40%, यानी आपके 30 सवाल आएंगे और आपको 40% इसमें स्कोर करना है। क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है ये, और इसका मेरिट में नहीं काउंट करेंगे, पर क्वालिफाई आपको करना जरूरी है। ये लैंग्वेज इन्होंने दे दी है आपकी। तो इसमें से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो आपको सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इन्होंने बता दिया 120 मार्क्स में आपका ये आएगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी और बाकी जो चिल्ड्रन एक्ट है उनके बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ये सारा इनका इसके अंदर आएगा। ये एग्जाम पैटर्न किसका है, ये है हॉस्टल वार्डन का।
पहले वाला टीजीटी का था, ये हॉस्टल वार्डन का है। तो इसमें ये देखिए पासको वगैरह ये सारे जो एक्ट है इनको पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। सेम वही लैंग्वेज का यहाँ पर भी है। आज मेनली हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम। आप देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर गलत देते हैं तो उधर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये डिडक्ट हो जाएंगे आपके ना। 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आप सही जवाब देते हैं, 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो मार्किंग स्कीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आप ध्यान में रख के चले कि आप तुक्का नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि आपके नंबर कट जाएंगे। तो बाकी OMR वगैरह की डिटेल सारी इसमें होगी। और ये इसका मेन क्या है, इसका सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने अपलोड कर दिया है। मैं आपको, अगर आप बताएंगे मुझे कमेंट में, तो मैं डिटेल में सिलेबस की वीडियो बना दूंगा, जो कि आपके लिए ज़रूरी है जानना सिलेबस में से, और किस तरह उसकी तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एज लिमिट हम देख लेते हैं। टीजीटी का सेंट्रल लेवल पे रूल ही है 35 साल का। तो सेम मैंने बताया ना, केंद्रीय सरकार की संस्था है तो उसी के हिसाब से रूल होंगे। 35 साल का आपका है जनरल में, और अगर SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो उनको उनके रूल के हिसाब से इसमें 5 साल का आपको मिल जाता है, तो 40 हो जाती है उनके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो बड़ा डाउट है। सबको लग रहा है कि इसमें DLED अप्लाई कर सकता है कि नहीं, BEd परसुइंग कर सकता है कि नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ सिंपल सी, जब भी कोई सरकारी या उसके समकक्ष जो संस्थाएं हैं उनकी जब वैकेंसी आती है, उनको जब वो रिक्रूट करना होता है, तो कभी भी परसुइंग को अलाउ नहीं करते, स्पेशल केस को छोड़ दे। तो वो फुल डिग्री आपकी मांगते हैं। लास्ट डेट ऑफ जो उसका एप्लीकेशन का है उस तक आपके पास कंप्लीट आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किसी किसी केस में वो लिख देते हैं कि हमें एग्जाम तक चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन इंटरव्यू तक चाहिए। तो इस केस में क्या है, आपको देखो ये इन्होंने साफ लिखा है, या तो आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड की हो। इंटीग्रेटेड बीएड आपकी बीएड जो होती है, या तो आपने वो की हो 4 साल के लिए, 4 साल की उसकी ड्यूरेशन होती है, तो ये एनसीटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। या आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री की हो, जिसमें कैंडिडेट के पास 2 या 3 साल, 3 साल का जो कोर्स है उसमें कम से कम 2 साल तक उसने वो सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसने कम से कम इसमें पढ़ा हो। 3 साल के डिग्री कोर्स में एटलीस्ट 2 ईयर्स उसने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। मान लीजिए मैं हिंदी के लिए देना चाह रहा हूँ, तो मेरे को ये 2 साल का पढ़ा हो। और आगे डिटेल ये इन्होंने दे रखी है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं। या तो आपने बीएड करा हो, या आपने बैचलर डिग्री की हो, 3 साल का डिग्री कोर्स, या आपने जो है कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री की हो, और आपने जो सब्जेक्ट है उसको 3 साल आपने डिग्री कोर्स में पढ़ा हो। तो ये होना चाहिए आपका बिल्कुल। और देखो इसमें इन्होंने अलग अलग बहुत अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ों का बता दिया है कि अगर पोस्ट वाइज आप देखें लैंग्वेज कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना बहुत जरूरी है। टीजीटी के लिए उन्होंने बोला हिंदी एज ए सब्जेक्ट 3 साल आपने डिग्री कोर्स में पढ़ा हो। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी सेम आपने 3 साल पढ़ा हो। मैथ्स के लिए आपने बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में की हो, फिजिक्स और एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, इसमें से कोई आपने पढ़ा हो। तो इसको डिटेल में पढ़ के देखिएगा कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपने अपनी वैकेंसी के अंदर अगर आपने गलत डिटेल के बाद भी भर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन जरूर चेक कर लीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने क्या मांगा है। सेम इन्होंने हर हर सब्जेक्ट का दे दिया है। टीजीटी मैथ्स के लिए, आपकी साइंस के लिए क्या करना है, आपको एसएसटी के लिए क्या करना है, एसएसटी का भी पूरा कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट होता है कि टीजीटी सोशल साइंस बनने के लिए क्या है, तो उन्होंने बता दिया है कि आपने ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, या आपने इस सब्जेक्ट के साथ ये दोनों पढ़े हो। तो ये सारा इन्होंने कॉम्बिनेशन बना के दे दिया है कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जितने भी टीजीटी पोस्ट है सबके लिए क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपके पास या तो बीए हो प्लस आपकी बीएड हो, और बीए में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो इन्होंने बताए हैं वो बनते हो, और इसके साथ आपका सीटेट होना मस्ट है। क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो सीटेट वहाँ पे चलता है। मस्ट आपके लिए कि आपने टीजीटी के लिए क्या होता है अपना पेपर 2 ये आपने पास कर रखा हो, ये मस्ट है। इसमें बीएड की डिग्री आपने ली हो, और अगर आपने बीएलएड कर रखी है तो बीएड की डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपने बीए कर रखी है तो बीएड की डिग्री मस्ट है, सीटेट आपका मस्ट है। तो ये दोनों क्वालिफाई आपने कर रखा हो। देखो ये लिख रखा है साफ कि अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपने कर रखा है तो उसमें आपको बीएड की डिग्री नहीं चाहिए, अदरवाइज आपको बीएड चाहिए, और आपको सीटेट क्वालिफाई होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपको समझ में आया कि डीएलएड का कहीं भी नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि डीएलएड अप्लाई कर पाएगा कि नहीं, तो डीएलएड इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। डीएलएड क्योंकि पीआरटी के लिए है आपका, और ये वैकेंसी आ रखी है टीजीटी के लिए, तो डीएलएड इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखिए, डीएलएड भी नहीं कर पाएंगे और परसुइंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको क्वालिफिकेशन आपकी पूरी चाहिए। हाँ, सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए।
टीजीटी में देखो इन्होंने फिर सारा ब्रेकअप दे दिया कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन क्या है, एज 35 ईयर्स दे रखी है, और आपको सारी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। जो भी आपका नोटिस है और इसका ऑफिशियल, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाके जरूर एक बार चेक कीजिए। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो जो डाउट आपके मुझे समझ में आ रहे थे कि आप मुझसे पूछ रहे थे, मैं उसके हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखो लिख रखा है आराम से, इन्होंने सीटेट के बारे में लिख दिया है, और बहुत सारी चीज़ें जो इसके नोटिस के अंदर मान लो मुझसे मिस हो गई है, आप उसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा। ये इन्होंने एज का दे दिया कि कैसे रिलैक्सेशन मिलेगी, एज की 35 आपकी है, और प्लस अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में आते हो उतना आपके ये प्लस हो जाएगा। तो आप ये सारा ध्यान में रख के चले कि आप एज कैटेगरी में इसके आते हो। तो ये पूरी डिटेल वैकेंसी है, इसको भर दीजिए अभी ज़रूरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है जिसमें आपको इतनी सारी वैकेंसी सेंटर लेवल पे देखने को मिल रही है। क्योंकि बाकी हमारा जो मेन ध्यान रहता है वो रहता है केवी पर, उसके अलावा भी जो वैकेंसी आती है उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो हमारे लिए काम की है। एग्जामिनेशन सिटी इन्होंने दे रखी है, तकरीबन सारी सिटी इन्होंने कवर की है। तो दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली के लिए भर सकते हैं, एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और आपका ओएमआर बेस आपने देख ही लिया, ओएमआर होगी और पेन पेपर बेस आपका एग्जाम होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के आपकी वैकेंसी की सारी डिटेल है। ऑफिशियल वेबसाइट आप इसकी जरूर चेक कीजिए। ऑफिशियल, मैं आपको इस नोटिस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस पे जाइए, इसको अच्छे से पढ़िए। कोई चीज़ मुझसे मिस भी हो गई है उसे भी अच्छे से पढ़िए, और अपने आप से पहले अच्छे से स्टडी करके फिर वेबसाइट पर जाकर इसको अप्लाई कीजिए, और इस एग्ज़ाम को तैयारी के साथ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस का ब्रेकअप अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको बताऊं किस किस तरह कहाँ कहाँ से आपको पढ़ाई उस सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।